अगर अनपार्लियामेंट्री हो गया, कुछ बोल दिया, अगर एक्सपंज नहीं करेंगे आप तो क्या करेंगे? आप कह रहे हैं एक्सपंज नहीं होगा तो क्या होगा? अनपार्लियामेंट्री ये जो लिस्ट आपने जारी करी है, इसका औचित्य क्या है सर? क्या करेंगे? हाँ, मैं औचित्य बता रहा हूं। ये हर साल जारी होती है इसलिए कि एक रेफरेंस होता है कि ये शब्द कभी ना कभी एक्सपंज किए गए हैं किसी ना किसी रेफरेंस में। अब अगर 1200 पेज हैं, अंजना जी अच्छा बताइए, एक पेज पे कितने शब्द आते हैं? मिनिमम 100, 150, 200 शब्द तो आते होंगे। तो इसका मतलब 25,000 शब्द पार्लियामेंट्री हो गए, या मिनिमम 12,000 तो हो ही गए। 12,000 तो हमको आपको शब्द नहीं आते होंगे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पे जो वितंडावाद मचा रहे हैं तो तकनीकी पक्ष हुआ। अब जैसे कि अभी कहा गया तो हम बोले तो क्या बोले, बताएं क्या क्या बोले। अब सुनिए, बोले तो क्या बोले। वो लोग जिन्होंने अभी मौत की बात कही और हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत जैसी बात कही, उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो पूछते बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। जिन्होंने टुकड़े टुकड़े करने की बात कही, 2007 से मौत के सौदागर से लेकर टुकड़े टुकड़े करने और मौत के प्रकार बचाने वाले लोग यदि कहते हैं कि हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, तो मुझे बहुत हंसी आती है। और अभी केसी त्यागी जी इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्होंने पुराने कितने रेफरेंसेस बताए। और मैं पुनः रिपोर्ट कर रहा हूं, बाल बुद्धि शब्द यदि बैन किया गया तो बाल बुद्धि तो हमारे लिए हथियार था ना बोलने के लिए, क्योंकि मुझे यहां बैठे किसी व्यक्ति या करोड़ों दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है कि यदि संसद या विधानसभा में बाल बुद्धि शब्द प्रयोग होगा तो उसका संदर्भ कहां की तरफ जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने संसदीय मर्यादा, भाषाई मर्यादा को ध्वस्त करने के कीर्तिमान बनाए हैं पिछले दिनों में, वो लोग आकर उस रेफरेंस पे जो उनके दौरे हुकूमत से आया हुआ है और परमानेंट एक प्रोसेस में आता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बैन ही हो जाता है, उसके ऊपर यह वितंडावाद कर रहे हैं। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण और विपक्ष के द्वारा एक छोटा सा जवाब फिर शांतनु दा के पास जाना है मुझे, विषयों को लेकर उनकी परंपरागत नीति के अनुरूप। प्रियंका जी, मैं यहाँ पर बस उनसे यही कहूंगी, कौन सा संसद के अंदर यूज होता है और कौन सा बाहर स्पीच रैलीज में होता है। ऐसे तो मैं लाखों अनगिनत आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ जो बीजेपी ने भी मर्यादा पार की हुई। आप वो नई बात करिए कि जो पॉलिटिकल रैलीज में यूज होता है। मैं पार्लियामेंट, स्पेसिफिकली आपको पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रही हूँ। और मेरा तो मानना यह है कि अगर किसी असेंबली में ये वर्ड्स का इस्तेमाल करके उसको एक्सपंज किया गया है तो स्पीकर हैज एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पूरा उनको कहें कि ये वर्ड अनपार्लियामेंट्री नहीं हो सकता है, कि ये रोज के चयन में आता है। आप कहते हैं हिपोक्रेसी, कराप, क्रिमिनल, लाइज, झूठ, नौटंकी, नाटक सब अनपार्लियामेंट्री है, तो विपक्ष कौन सी भाषा का इस्तेमाल करे? शांतनु जी, शांतनु जी, वो तो कह रहे हैं कंपाइलेशन है। अब इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, बात यह है कि ये एक दिन का मुद्दा नहीं है। इसका मोडास ऑपरेंडी अगर आप देखेंगे, जब से ये सत्ता में आया एक एक करके क्या किया। नरेंद्र मोदी हमारा लर्नेड प्राइम मिनिस्टर जो है, पिछले 8 साल ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस वालों का सामने करने का हिम्मत नहीं दिखाया। पार्लियामेंट का फ्लोर में आके अपोजिशन का क्वेश्चन को फेस करने का हिम्मत नहीं दिखाया। ऊपर से हमने देखा है अपोजिशन जब अपोज करता है, ये हम लोग अभी भूलने वाला है कि पार्लियामेंट्री फ्लोर इज फॉर द अपोजिशन, लेकिन ये हमारा रूलिंग पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है और अपोजिशन के एक्टिविटी नहीं दिखाया जाए। इसलिए अभी आपको याद होगा पार्लियामेंट्री, लोकसभा, राज्यसभा टीवी में भी सेंसरशिप लगाया गया है। जब आप कोई अपोज करेंगे वो टीवी में नहीं आएगा। आपका जब टेबल बजाएंगे, मोदी का पीछे बैठ के मोदी जी को प्रेस करेंगे, वो पूरा देश को दिखेगा। और उनका कार्रवाई, उनका झूठ कार्रवाई अगर आप सामने लाएंगे तो नहीं दिखाएगा। इसलिए इसको मालूम है पिछले कई महीनों में इन लोगों ने देश को जिस हालत में ले गया, इसको ये अच्छी तरह मालूम है कि यही एडजेक्टिव इसके लिए अप्रोप्रिएट है और अपोजिशन यही एडजेक्टिव यूज करके आने वाला सेशन में इसको अटैक करने वाला है। इसलिए पहले से एक तो जबरदस्ती ये ऐसे कर दिया। जिस तरीके से पिछले 3 साल में 134 बिल इन्होंने पास किया, उसमें से ओनली 13% बिल्स वर सेंट फॉर द स्टैंडिंग कमेटी। लिटरली दे आर बुलडोजिंग। उनको नंबर है 303 नंबर है, इसलिए वो जो कुछ भी चाहे वो करे। अगर आप बोलिए वो जो लिस्ट दिया है, जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, आप आंसू नहीं बोल सकता है। आंसू बोलने से वो अनपार्लियामेंट्री है। आप निकम्मा नहीं बोल सकता है। आप पब्लिक को उल्लू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, और आप लायर नहीं बोल सकता है। प्रॉब्लम इज स्पीकिंग द ट्रूथ इज अनपार्लियामेंट्री फॉर दिस बीजेपी गवर्नमेंट। ट्रूथ क्या है? इस बीजेपी का झूठ को सामने लाना ट्रूथ है।
ये लोग जो कर रहे हैं, ये आदमी को धोखा दे रहा है। 8 करोड़ जॉब होना चाहिए था 8 साल में, 16 करोड़ जॉब होना चाहिए था, 16 करोड़ जॉब नहीं हुआ, ये झूठ है। ये आप बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री है। ब्लैक मनी वापस नहीं आया, ये उसका फॉल्स प्रॉमिस था, ये बिट्रेयल है। ये बोलेंगे तो आपका अनपार्लियामेंट्री है। यहाँ पर आंसू बहा रहा है, गैस का भाव बढ़ गया 1100 रुपया, रसोई में आग लग गया, आदमी रो रहा है, खाना नहीं पा रहा है, उसका आंसू बह रहा है। आंसू बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री वोट हो जाएगा। अब एक एक बात देखिए किस तरीके से इन्होंने बनाया। आप सोच सकते हैं क्या कि एक कवार्ड, अब कवार्ड बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री हो गया। अब ब्लाडी ये तानाशाही कर रहा है, तानाशाही अब नहीं बोल पाएंगे। बच्चा जैसा डिसीजन ले रहा है, बच्चा जैसे हरकत कर रहा है, वो चाइल्डिश बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री हो गया। यहाँ पर वे अभी द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने कैंडिडेट बनाया, ये दे आर लिटरली दे आर पासिंग क्रोकोडाइल्स टीआर। क्रोकोडाइल बोलने से अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा, टीआर्स बोलने से अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा। मोदी जी अचानक किसी का फेयर ऑयल का टाइम में आके अचानक 1 मिनट रोक के आंसू बहाने लग जाएंगे, उसको अगर आप ड्रामा बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा। ये पूरा झूठ है, झूठ से भरा हुआ ये मिनिस्ट्री है। एक एक बात झूठ बोलता है, आप झूठ बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा। और सबसे बड़ा ये निकम्मा सरकार को आप निकम्मा बोलेंगे तो अनपार्लियामेंट्री होएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, जो हमारा प्रियंका चतुर्वेदी जी जो कहा है वो एकदम सही कहा है कि हम बोले तो क्या बोले। और हमने ट्वीट करके नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट किया है, मेहरबानी करके एक लिस्ट पब्लिश कीजिए कि हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, एक साथ सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। मलुक नागर साहब, कैन वी स्टार्ट? जी हेलो। हाँ मलुक नागर साहब बोले, सूची पर क्या है बीएसपी का स्टैंड? जी देखिए, वास्तव में इस पे बहुत पीछे और गंभीरता से जाना पड़ेगा कि माइक्रो लेवल पे वर्किंग करके इतना परफेक्ट तरीके से सरकार सदन में आती है। हाँ। और ऑनरेबल स्पीकर ने पिछले आजादी के बाद से और अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़े, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। तो हम विपक्ष को जहां पे अटैक करना चाहिए वहां पे अटैक नहीं करते, क्योंकि वो कमजोरी नहीं छोड़ते, माइक्रो लेवल पे वर्किंग करते हैं। और जहां पे हमें सपोर्ट करना चाहिए और अच्छे काम की नॉर्मल रहना चाहिए, ये तारीफ करनी चाहिए, वहां खिलाफत करने लगते हैं। तो इनका काम बीजेपी का बहुत आसान हो जाता है। 278 से 303 फिर 305 और आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे ये कहना है कि जो पिछली सरकार रही है 2004 से 2014 तक, क्या बीजेपी ने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया था? क्या बीजेपी आगे आकर के ये कहने को तैयार है कि हमने इन शब्दों का अगर इस्तेमाल किया था तो हमारे भी शब्द ये गलत थे? क्या हम लोग सही बात को नहीं कह पाएंगे इस डर से कि सरकार के साथ बोल रहे हैं? तो ये पब्लिक सब देखती है, जमाना बदल रहा है। तो अगर कोई अच्छी बात आती है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। आने वाले 50 साल के बाद आज की संसद की प्रणाली को या संसद में हमारे द्वारा बोले गए अपने जो स्पीचेस हैं, जो इश्यूज रेज किए हुए हैं, जो क्वेश्चंस हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं, 193 की चर्चा 0 पीरियड में, 377 में, तो उनमें अगर अच्छी चीजें रहेंगी तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। तो लोकतंत्र प्रजातंत्र की व्यवस्था है। पिछले दिनों 3 साल में 2500 के करीब अमेंडमेंट आ गए हैं, तो फिर तो वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगते हैं। तो अच्छे काम की शुरुआत हमेशा अच्छी रहती है। और ये जैसे भी जल्दी बीजेपी से गठबंधन करने वाले हैं क्या, पूछ रही हूँ बस। That will become unparliamentary. So tomorrow, if they come forward and say अंजना जी ये बीच में बोल रहे हैं, प्लीज इनको रोको। हम करने वाले नहीं है, हम विपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं। विपक्ष खत्म हो गया। बगैर मतलब की बातों पे अगर विरोध करेंगे तो लोग देख रहे हैं। और पहले ही मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, जैसे पार्लियामेंट में शब्दों का आया है, ऐसे ही टेलीविजन पे जो चर्चाएं होती हैं, जो बहस होती है, इनके लिए भी कुछ मर्यादाएं हो।